ईरान पर दोबारा अटैक करने की फिराक में बैठे इसराइल पर खुद अटैक हो गया है और ये एक मक्खी अटैक है जिसे क़यामत की निशानी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इसराइल पर कोई बहुत बड़ी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। 15 अप्रैल 2026 को साउथ इसराइल के नेतिवोत शहर में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हजारों लाखों मधुमक्खियों यानी शहद की मक्खियों के एक बहुत बड़े झुंड ने पूरे कॉमर्शियल सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया। इस नज़ारे को देखने वाले इसे क़यामत या बाइबल की पेशन गोई यानी प्रोफेसी से जोड़कर देख रहे हैं। उस पेशन गोई के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। 16 अप्रैल को सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और खबर में देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है कि शहद की मक्खियों का ये सैलाब आसमान से किसी आफत की तरह उतरा और दुकानों से लेकर घरों तक हर जगह फैल गया। इस हमले की वजह से हालात इतने ख़राब हो गए कि इस्राएली हुकूमत को लोगों को घरों के अंदर रहने और दरवाजे खिड़कियां बंद रखने की हिदायत जारी करनी पड़ी। इस वाक़ये से जुड़ी कुछ बेहद हैरान कर देने वाली बातें और पॉइंट्स जान लीजिए। फौजी जहाज़ को भी रोका गया, ये बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा मधुमक्खियों का झुंड है। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि एक फ़ौजी जहाज़ के इंजन में इनके घुस जाने की वजह से उसे उड़ान भरने से रोकना पड़ा। बाइबल और मजहबी थ्योरी का एंगल भी समझ लीजिए। हज़ारों लोग इसे आसमानी आफत करार दे रहे हैं। अखबारों की हेडलाइन भी ये कह रही हैं कि ये बात चल रही है। कुछ लोग इसे बुक ऑफ इशाया की उन आयतों से जोड़ रहे हैं जहां मिस्र की मक्खियों और असीरिया की मधुमक्खियों का जिक्र है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ईरान के साथ जंग के बीच ये कुदरत का एक बड़ा इशारा है कि इसराइल पर एक बड़ी आफत मंडरा रही है। कैंडस ओवेंस का रिएक्शन भी सामने आया है। वो मशहूर अमरीकी कमेंटेटर हैं। कैंडस ओवेंस ने इस पर अपना रद्द अमल यानी रिएक्शन दिया है। वो पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की सख्त मुखालिफ रही हैं। उन्होंने भी इस मक्खी अटैक को बाइबल की क़यामत वाली पेशन गोई से जोड़कर सवाल पूछा है। जहां एक तरफ एक्सपर्ट्स इसे मौसम में बदलाव या मधुमक्खियों की माइग्रेशन से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं आम लोगों के बीच ये डर फैल गया है कि क्या ये इसराइल पर किसी आने वाली बड़ी तबाही का सिग्नल है। नेतिवोत के बाज़ारों में सन्नाटा पसरा है और हर तरफ सिर्फ मधुमक्खियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। ये खबरें थी, मेरे दिल के कोई अरमां नहीं थे। अभी वो बाइबल वाली थ्योरी आगे बताएंगे। हमने खबर आपके सामने रख दी। एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं और लोगों के बीच चर्चा किस बात की है, अखबारों की हेडलाइन क्या कह रही हैं। खबर आपके हवाले है, फैसला खुद कीजिएगा। मैं ज़रा उस बारे में बता दूं जिसकी वजह से इसे क़यामत की निशानी माना जा रहा है। प्लेग का नाम सुना है? प्लेग, जब भी आपने बाइबल का जिक्र सुना हो कि आसमान से एक प्लेग उतरेगा, बहुत बड़ी बीमारी उतरेगी, बहुत बड़ी बला आएगी या बहुत बड़ी आफत, उसी पॉइंट से इसे मिलाया जा रहा है। सुनिए, इस खबर को फिर सवाल से शुरू कर रहा हूँ। क्या इसराइल में क़यामत की निशानी दिखाई दी है? और क्या बाइबल में जिस प्लेग का जिक्र है वो इसराइल में उतर आया है? दोस्तों, इसराइल में शहद की मक्खियों के हमले ने सोशल मीडिया पर गैबी मदद और आसमानी सज़ा जैसी कई थ्योरीज को जन्म दे दिया है। 16 अप्रैल 2026 में खबरों का बाजार इस खबर से गर्म है। लोग इसे बाइबल में बताए गए टिड्डियों के दल यानी स्वार्म ऑफ लोकस्ट के हमले से जोड़कर देख रहे हैं। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान के साथ जंग की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग इस वाक़ये को फ़लस्तीन के हालात से भी जोड़कर दिलचस्प कमेंट कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, मैं आपको बता देता हूं कि इसराइल को मधुमक्खियों और कौओं का झुंड मिल रहा है जबकि फ़लस्तीनियों को ताज़ा मछलियां मिल रही हैं। ये बिल्कुल सही इंसाफ है। एक दूसरे शख्स ने लिखा, यह नज़ारा बिल्कुल बाइबल की कहानियों जैसा है। इसराइल पर मधुमक्खियों का हमला हुआ है। उम्मीद है कि अब ये नेसेट यानी इसराइली पार्लियामेंट का भी रुख करेंगी। वहीं कुछ लोग इसे बाकायदा एक पेशन गोई, एक प्रोफेसी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि मिस्र से मक्खियों और असीरिया से मधुमक्खियों का सैलाब इसराइल पर उतरेगा। हालांकि बुक ऑफ इशाया में जिस आयत का जिक्र किया गया है उसमें खुदा की तरफ से मक्खियों और मधुमक्खियों को बुलाने की बात तो है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में सीधे तौर पर इसराइल का नाम नहीं लिया गया है। ये भी एक हकीकत है। दोस्तों, इन मधुमक्खियों ने न सिर्फ आम लोगों को डरा दिया है बल्कि ज़ायनी हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को एक नया मुद्दा भी दे दिया है। लोगों का मानना है कि इसराइल के हालिया कारनामों के बाद
अब कुदरत ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अगर कुदरत ने वाकई कोई फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया है और ये इसराइल की सज़ा है, तो हम इंसानों की बस की बात नहीं कि हम उसे समझ पाएँ कि ये अब हो रहा है या कुछ साल बाद होगा। वैसे अगर इंसानों की नज़र से और साइंटिफिक दौर में इसे देखें तो यही समझ में आता है कि कहीं मक्खियों का छत्ता छिड़ गया और मक्खियाँ शहर में आ गई और बस, क्योंकि बस ये एक जगह का किस्सा है, पूरे इसराइल का नहीं है। आगे बढ़ें, मक्खियों से चलते हैं लेबनान, जहां मक्खियां नहीं गिर रही, आसमान से गोले गिर रहे हैं। नेतन्याहू सेज इसराइल टू एक्सपेंड लेबनान बफर जोन, कंटिन्यू स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्लाह। नेतन्याहू सीधी धमकी दे रहा है कि हम बफर जोन को बढ़ाएंगे, उसका दायरा बढ़ाएंगे, लेबनान में एक्सपेंड करेंगे, लेबनान की ज़मीन पर ही करेंगे, और लेबनान के ख़िलाफ़ जो हमले हैं हमारे, वो स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। याद रखिएगा, ईरान का सीज़ फायर हो जाए और अगर उसमें लेबनान शामिल नहीं हुआ तो लेबनान ही अगला फ्रंट है बहुत बड़ा जंग का अभी। और आज तो तोप का भी इस्तेमाल हुआ है, पिछला वीडियो देखा आपने, पहली बार तोप का इस्तेमाल किया हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर, उसमें वीडियो भी है, देखिएगा। अब इसी लेबनान में एक और हेडलाइन देखिए, सिक्योरिटी कैबिनेट सेट टू वे 1 वीक लेबनान सीज़ फायर अमिड यूएस प्रेशर। 15 अप्रैल रात 11:34 पर यह खबर आती है नेतन्याहू के बयान के बाद। हम लेके चल रहे हैं, अभी 16 अप्रैल की खबरें आएंगी, हम सीरीज़ एक पूरा यूं करके असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो इनकी सिक्योरिटी कैबिनेट की एक बहुत बड़ी बैठक थी इसराइल की। वहाँ ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की हुकूमत की तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है, उसके मद्देनज़र 1 हफ्ते का हम सीज़ फायर करके देख लेते हैं लेबनान में, 1 हफ्ते का सीज़ फायर। नेतन्याहू क्या कह रहा था, मिशन नहीं रुकेगा, हमले जारी रहेंगे। अभी 1 हफ्ते के सीज़ फायर की बात आ गई। अगली हेडलाइन, ये द टाइम्स ऑफ इसराइल, द जेरूसलम पोस्ट। ट्रंप सेज इसराइल लेबनान लीडर्स टू होल्ड डायरेक्ट टॉक्स ऑन थर्सडे। अब ये खबर जो है वो 16 अप्रैल की है और 16 अप्रैल के बारे में इसमें बात हो रही है, लेकिन ट्रंप का 15 अप्रैल था कल रात, तो वो बोले कि आज लेबनान के और इसराइल के लीडर्स बात करेंगे और डायरेक्ट बातचीत करेंगे, और ये भी कई दहाइयों में पहली बार होगा। कल तो डेलीगेट्स ने बात की, तो वही दहाइयों में पहली बार था, लेकिन अब लीडर्स का मतलब है टॉप चेयर, ये लोग बात करेंगे जुमेरात में 16 अप्रैल में जंग बंद करने को लेकर। क्या हिजबुल्लाह पर कोई बड़ी डील होने वाली है लोगों की, देखना होगा। नेतन्याहू हमला करने की बात कहता है, फिर 1 हफ्ते की सीज़फायर की बात आती है, फिर आज बातचीत की, टॉप लीडर्स की बात करने की बात या ऐलान कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ईरान क्या कह रहा है, मोहम्मद बाकिर गालिबाफ जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मजलिस के, उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस एंड ईरान आर वन सोल, बोथ इन वॉर एंड सीज़ फायर। अब देखिए यहाँ से कहानी पलटती है। वो ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस और ईरान एक ही हैं, 2 जिस्म एक जान, और जंग में भी हम साथ हैं और सीज़ फायर में भी साथ हैं। यानी जंग लड़ेंगे तो एक साथ, सीज़ फायर होगा तो दोनों क्या एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा। यानी गालिबाफ का कहना है कि हिजबुल्लाह हमसे अलग नहीं है, हम हिजबुल्लाह से अलग नहीं हैं, साथ हैं और साथ रहेंगे। सीज़ फायर दोनों जगह होगा तभी माना जाएगा। अब इसके आगे गालिबाफ की एक और इसी जो है डायलॉग को एक हेडलाइन बनाया गया। उन्होंने कहा कि लेबनान सीज़ फायर वुड बी रिजल्ट ऑफ ग्रेट हिजबुल्लाह, कि लेबनान में जो सीज़ फायर होगा वो हिजबुल्लाह की ताकत की वजह से होगा, हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से डटकर मुकाबला किया उसकी वजह से होगा, और हिजबुल्लाह को और मजबूत करेगा ये सीज़ फायर। ये इनका बाकिर गालिबाफ का कहना है। फिर इसके बाद जो है ख़बर आ जाती है मार्को रूबियो, जिन्होंने कल लेबनान और इसराइल के डेलीगेशन को लेकर बातचीत की। वो कहते हैं लेबनान और इसराइल की पीस टॉक्स नॉट लिंक टू यूएस ईरान नेगोशिएशंस। अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि लेबनान और इसराइल के बीच जो अमन मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनका अमेरिका और ईरान के बीच जारी मोलभाव नेगोशिएशंस, बातचीत से कोई वास्ता नहीं है, वो अलग है। यानी ये यहाँ फिर वो अलग कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच अगर सीज़ फायर हुआ और लेबनान और इसराइल ना माने तो इनके बीच जंग चलती रहेगी, ये अलग है मामला। तो पल पल चीज़ें बदल रही हैं। एक खबर है जिसने मुझे चौंकाया, शायद आपको भी चौंकाए और कुछ समझाए, कि YouTube सस्पेंड्स प्रो ईरान चैनल पोस्टिंग लीगो स्टाइल क्लिप्स मॉकिंग ट्रंप। एक चैनल था, वो AI कुछ वीडियो बना रहा था और डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहा था, ईरान से बहुत ज़्यादा निस्बत रखता था, YouTube चैनल,
اور وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ کچھ فیک باتیں کہہ رہا تھا۔ ایران نے شاندار طریقے سے مقابلہ کیا ہے، ایون سپر پاور کو بات چیت کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ چلو بات چیت کر لے رہے ہیں، کیونکہ یار ابھی اس جنگ کا حل نہیں نکل رہا، ہم انہیں سمیٹ نہیں پا رہے ہیں ایران کو یہ۔ لیکن یاد رکھیے گا ایران میں گراؤنڈ اٹیک کے امکانات ہیں، چاروں طرف سے فوج آ رہی ہے۔ اگلا ویڈیو جو آئے گا وہ کچھ بہت بڑا آپ کو بتائے گا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔